तो क्या हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया ही होते होगे। तो स्वागत है तुम लोगों का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के तीसरे एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड्स में हमने समझा क्या होता है सोशलिज्म और कैसे सोशलिज्म का जो आइडिया है वो यूरोप के अंदर और साथ ही साथ रशिया के अंदर कैसे फैला। और अगर मैं बात करूँ इस एपिसोड का तो ये वही एपिसोड है जो कि तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन थे इस चैप्टर के अंदर में वो सब कर देगा दूर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी तुम्हारे कानों के आसपास रेवोल्यूशन नाम का शब्द गूंजेगा ना तो उसका सिंपल सा मतलब होता है चेंज। रेवोल्यूशन इक्वल टू चेंज, समझ गए? जब भी कोई बड़ा चेंज लाना होता है तब हम लाते हैं रेवोल्यूशन। अब जैसे कि अब ऐसा मैंने बस सोचा है कि मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का उसे चेंज करूंगा, जहां यार मैं तुम लोगों को नॉलेज और विजडम से रूबरू करवाऊंगा और यार तुम लोगों को किताबी कीड़े बनने से बचा लूंगा मैं। यार तुम लोग मुझे प्यार से कह सकते हो कि मैं तुम लोगों का रक्षक बनने वाला हूँ बहुत जल्द। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम लोग समझ ही रहे होगे क्यों मैंने अपने नाम के आगे बाबा लगाया, कि मैं बात ही ऐसा करता हूँ, कुछ क्या कर सकता हूँ बस। गजब टूबीबाज आदमी हो। चले यार मुद्दे पे आता है। तो रशियन रेवोल्यूशन ना फ्रांस की तरह नहीं था कि कुछ लोगों को गुस्सा आया, वो आए राजा को कूटे और खत्म रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं था। रशियन रेवोल्यूशन काफी हद तक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल जैसे था, जहाँ यार एक के बाद एक कांड हो ही रहा था रशिया के अंदर में। पहले हुआ 1905 का रेवोल्यूशन, जिसे हम कभी कभी यार ब्लडी संडे भी कहते हैं। अब यार इसे क्यों कहते हैं ब्लडी संडे, जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल एपिसोड नोबिता का इंतकाम। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं होता, सच में नहीं होता। अब देखो 1905 के रेवोल्यूशन में लोगों ने डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आना पड़ेगा, एक डूमा बनाओ, यानी कि हमें चाहिए एक पार्लियामेंट। और ये चीज़ उन्हें मिल गया यार इस रेवोल्यूशन के बाद। फिर रशिया के लोगों को लगा नहीं, हम इससे खुश नहीं है, हमें यार राजा ही नहीं चाहिए, मोनार्की हट जाना चाहिए यार। तो इसके लिए उन्होंने लाया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जिसके अंदर उन्होंने डिमांड किया, बहुत हुआ राजा जी, आपने बहुत मौज मस्ती कर ली, अब यार आप पहली फुर्सत में निकलिए, हो गया आपका, हो गया बस, ठीक है। तो यार उन्होंने, अब देखो रशियन लोग थे भाई, जो कहेंगे वो तो करना पड़ेगा ना यार, बहुत बकचोद थे भाई रशियन लोग, समझ रहे हो बात? एक बार जो कह दिए तो कह दिए भाई। तो यार राजा का भी फट गया था यार, आगे स्वाद। तो राजा ने कहा जी ठीक है, ले लो भाई तुम लोग, मैं जा रहा हूँ। और यार फिर आया अक्टूबर रेवोल्यूशन, जहाँ यार लोगों को फिर गुस्सा आया। किसके ऊपर इस बार तो राजा था नहीं, इस बार गुस्सा आया था भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर। अब यार ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था राजा के जाने के बाद, तो यार लोगों को ये भी पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तुम भी नहीं चाहिए यार। और आखिरी कांड जो कि रशिया के अंदर में हुआ वो था रशियन सिविल वॉर। अब ये लड़ा गया था 3 कलर्स के बीच, जी हाँ 3 रंगों के बीच लड़ा गया था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। अब यार रेड कौन थे? रेड थे हमारे बोल्शेविक लोग, मैंने बताया था तुम लोगों को अगले वीडियो में, बोल्शेविक, मेंशेविक, याद है कि नहीं कुछ? और ग्रीन थे यार सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। अब ये वही लोग थे। अरे यार बीवी, इतना कुछ बता दिए यार तुम, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, थोड़ा डिटेल में बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब आज तुम तो ज्ञान ही पेल दिए पूरा, मतलब बच्चे हैं हम यार, थोड़ा तो तरस खा लो हम पे भी। गजब बेइज्जती है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत हुआ, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं मान गया, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे 1905 का रेवोल्यूशन, और यार फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन और सिविल वॉर के ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। खुश? अब तो खुश तुम लोग ना? अब देखो यार, स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा साउंड शायद बहुत नशेरी या गंजेरी सा दिख रहा होगा, क्योंकि यार नाक में सर्दी लगा हुआ है, बीमार हूँ, थोड़ा बुखार भी है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि मेरी फटी पड़ी है, और फिर भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, सही बात तो यही है। और सॉरी अगर मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि यार तबीयत बहुत ही ख़राब है सही में, तो यार मैं फ़ोन से थोड़ा दूर ही हूँ कुछ समय से। द 1905 रेवोल्यूशन। तो देखो, कोई भी रेवोल्यूशन को समझने के लिए 3 चीजें समझना है, बस 3 चीजें भाई। पहला, वो रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों भाई, क्या कारण था उसका, रीजन क्या था भाई, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था भाई, कॉजेस क्या था भाई। क्वेश्चन कई तरह के आएंगे, पर यार हम बकचोद नहीं है यार, हमें कोई चूतिया नहीं बना सकता, समझ रहे हो बात? क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हमें पता है हमें क्या करना है, बस इतनी सी बात है। तो पहले हम बैकग्राउंड हिस्ट्री समझेंगे रेवोल्यूशन का, फिर हम उन इवेंट्स को देखेंगे जो कि रेवोल्यूशन के अंदर में हुआ,
और फिर आखिर में हम समझेंगे क्या इम्पैक्ट रहा इस रेवोल्यूशन का। मतलब इन रेवोल्यूशन से फायदा किसका हुआ, नोबिता या सुजुका का हुआ क्या? शायद उनका ही हुआ यार, क्योंकि मैं तो अभी भी सिंगल हूँ, मेरा तो फायदा नहीं हुआ भाई। नोबिता को भी मिल गया भाई सुजुका भाई, मेरा क्या होगा, समझ रहे हो बात? बस अब तो रोना ही बाकी रह गया है मेरा। तो चलो यार समझ लेते हैं 1905 के रेवोल्यूशन का कारण क्या क्या था। तो रशिया के अंदर में जितने भी लोग थे वो बहुत ही नाखुश थे मोनार्की के सिस्टम से, बट यार वो डायरेक्टली मोनार्की को हटा तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आओ यार, जिससे कि राजा हद में रहे। अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है राजा। बट यार तुम ऐसे मत लिख के आना कि रशियन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, मेंशन करना कि किन लोगों ने डिमांड किया, जैसे कि सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, वर्कर, पीजेंट्स, नेशनलिस्ट एंड जदेदिस्ट। इन सारे लोगों ने डिमांड किया कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यार इसी बीच ना रशिया के अंदर में आ गया बैड इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब रेवोल्यूशन से एक साल पहले 1904 को रशिया के अंदर में जरूरी चीजों का दाम काफी बढ़ चुका था। और यार इसी सिचुएशन को कहता है इन्फ्लेशन, जहां यार चीजों का कीमतें बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से होता ये है कि तुम्हारा जो रियल वेज है ना वो घट जाता है। अब यार तुम लोग रियल वेज का कॉन्सेप्ट को समझो। सपोज यार मान लो कोई एक सामान है जिसका दाम अभी के समय पे वो 10 रुपीज का है, ठीक है। अचानक से कुछ दिनों बाद क्या होता है, देश के अंदर में इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसके वजह से यार प्राइजेस हर चीज का बढ़ जाता है। जो चीज आज मुझे 10 रुपए में मिल रहा था वो मुझे कल अब कितने में मिलेगा, 20 रुपीज में। बट यार प्रॉब्लम ये है कि मम्मी मुझे कल भी पॉकेट मनी 10 ही रुपया दिया करती थी और आज भी 10 ही रुपया दिया करती है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो यही है भाई कॉन्सेप्ट रियल वेज का। जब चीज़ों का कीमत बढ़ जाता है बट यार तुम्हारा जो इनकम है ना वो कल भी वही था और आज भी वही रहता है, इसी को कहता है इन्फ्लेशन। बट यार तुम लोगों को ना इतने डिटेल में वहाँ समझाने की जरूरी नहीं है, मैंने बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बताया। बस वहाँ में इतना समझा देना कि 1904 का जो समय था वहाँ में चीज़ों का कीमतें बहुत बढ़ चुका था और रियल वेज जो है बहुत ही घट चुका था। तो देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे होता है पता है? वर्कर्स को, क्योंकि यार वही लोग होते हैं जो कि बहुत मेहनत तो करते हैं बट उन्हें सैलरी उतना नहीं होता उनका। जब भी चीज़ों का कीमत बढ़ता है तो उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यार इसीलिए ना रशिया के अंदर में कई सारे एसोसिएशन बनता है, मतलब संगठन बनता है, ठीक है। संगठन बहुत अच्छा वर्ड है। संगठन बनता है जो कि रशियन वर्कर्स को हेल्प कर रहा था, उनके डिमांड को समझ रहा था। बट ये चीज़ राजा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि यार तुम मेरे किंगडम में एसोसिएशन बनाओ और फिर तुम वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़काओ। तो यार ऐसा ही एक एसोसिएशन था जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जिसका 4 मेंबर्स को एक फैक्ट्री था पेट्रोव आयरन वर्क, वहां से निकाल दिया यार। अब ये चीज़ ना रशिया के वर्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जितने भी संगठन थे यानी कि एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो सब मिलके स्ट्राइक करने बैठ गए और उनका सिंपल सा डिमांड ये था कि हमारा वर्किंग आवर को रिड्यूस करो, हमें सैलरी भाई ज़्यादा दो और यार हमारा जो वर्किंग कंडीशन है उसे भी इम्प्रूव करो। और इसी बीच यार हो गया ब्लडी संडे। अब देखो मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में लिख के बताया है पर तुम लोग इतना मत लिख के आना। क्यों? क्योंकि यार मैंने यहाँ इतना डिटेल में इसलिए बताया है कि सपोज पर्टिकुलरली ब्लडी संडे के बारे में ही एग्जाम में आ गया तो तब ये सब लिख के आना, वरना यार ब्लडी संडे के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देना क्या होता है। तो देखते हैं यार क्या हुआ था ब्लडी संडे के दिन। तो ये समय था 1905, संडे का दिन था। हाँ संडे का मेरा बर्थडे भी होता है, हर संडे को नहीं होता है यार, साल में एक ऐसा संडे होता है जब मेरा बर्थडे होता है। तो जितने भी वर्कर्स थे वो चल दिए राजा के घर विंटर पैलेस और इन्हें लीड कर रहा था फादर गेपॉन। नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये मेरा बाबूजी नहीं है, बस फादर गेपॉन नाम ही ऐसा है बस। और उन्होंने राजा के सामने जाके अपना डिमांड को रखा। बट यार राजा को कहाँ सुनना था ये बातें। राजा ने कहा इतना हिम्मत हमरे दरबार पे आके हमसे दादागिरी। तो यार जितने भी पुलिस और पर्सनल गार्ड्स थे राजा के, जिन्हें कोसॉप्स कहते हैं, उन्होंने यार लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 100 वर्कर्स तो वही मर गए और 300 के आसपास घायल हो गए भाई। और यार सड़कों पे ना खून ही खून बह रहा था। तो इसी इवेंट को कहते हैं ब्लडी संडे। संडे का दिन था, 100 वर्कर्स मर चुके थे, 300 वर्कर घायल थे, सड़कों पे खून ही खून था और इसे कहलाने लगे हम ब्लडी संडे। और यार इस ब्लडी संडे के कारण कई सारे इवेंट रशिया के अंदर में हुआ और जो भी हुआ उसी को कहते हैं हम 1905 रेवोल्यूशन। अब क्या क्या इवेंट हुआ था समझ लो उसे। देश भर में स्ट्राइक होना शुरू हो गया कि भाई राजा ने ऐसे कैसे कर दिया। जितने भी यूनिवर्सिटीज थे बंद हो गया,
जितने भी स्टूडेंट बॉडीज थे उन्होंने यार कंप्लेन करना शुरू कर दिया, यार देश में क्या चल रहा है ये, आप यार वर्कर्स को ऐसे मार दे रहे हो, देश के अंदर में सिविल लिबर्टीज है कि नहीं है। और यार जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि हमें चाहिए एक पार्लियामेंट, डूमा, समझ रहे हो। अब जब इतना प्रोटेस्ट किया जाने लगा पूरे देश भर में तो यार राजा का ना फट चुका था यार। तो राजा ने कहा, जो ठीक है बना लेते एक डूमा, तुम कह रहे हो बना लेते हैं, ठीक है। और डूमा से कंफ्यूजन मत होना, डूमा का मतलब होता है पार्लियामेंट, हम यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, वो कहते हैं वहाँ डूमा। बट यार तुम्हें क्या लगता है राजा इतना शरीफ था? नहीं यार, वो बहुत ही चूतिया आदमी था, सही बताओ तो। विदिन 75 डेज के अंदर उसने उस डूमा को डिसमिस कर दिया क्योंकि राजा को वो डूमा पसंद ही नहीं था। फिर एक नया डूमा चुन के आता है और कुछ ही दिनों में नया डूमा को भी राजा डिसमिस कर देता है। और फिर आता है थर्ड डूमा। बट थर्ड डूमा को राजा डिसमिस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं बताता हूँ। क्योंकि थर्ड डूमा के अंदर में जितने भी मेंबर्स थे वो राजा को सपोर्ट करते थे। और राजा को कौन सपोर्ट करता था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओगे कौन। ठीक समझे, कंजर्वेटिव्स। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रशिया के अंदर में 3 तरह के लोग थे, कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। हाँ, रेडिकल्स रेवोल्यूशनरी सेम ही होता है। जैसे कि हमारे जो भगत सिंह थे वो क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे, रेडिकल थे, ठीक है। तो थर्ड डूमा के अंदर में जितने भी पॉलिटिशियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे उन्हें रखा गया और लिबरल और रेवोल्यूशनरी लोग जो थे उन्हें डूमा से बाहर कर दिया गया। और साथ ही साथ राजा ने जो एक अच्छा चीज किया ना कि यार जितने भी ट्रेड यूनियन थे या कमेटीज थे, माने कि सिंपली बोलूं तो जितने भी संगठन थे जो कि राजा के खिलाफ आवाज उठा रहा था ना, उन सबको यार बंद करवा दिया। देखो मैंने तुम लोगों का बात माना, डूमा बना दिया, अब तुम लोगों को मेरा बात मानना होगा कि मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तुम लोग, सिंपल सा बात है। अब यार मैं जा रहा हूँ मस्त नींद लेने, अब तुम लोग भी चलो। तुम लोग कहाँ चलो? अबे कहीं चलो मत यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और यार शेयर करो। If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.